दो पंख मेरे कहता है परिंदा। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हाँ जी रोवर्स, क्या हालचाल। मैं हूं आपका कार्तिक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोवर्स एरा में, जिसमें हम सीख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स को, जिसमें हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर और साथ ही साथ यमुना रिवर को, कि किस तरीके से गंगा रिवर का उद्गमन होता है, किस तरीके से यमुना रिवर निकलती है और किस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गमन होता है और वो कहाँ को जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का कोई पार्ट ज्यादा समझ में आता है तो उसे कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी, तो देखिए पढ़ने वाले हैं हम आज इंडियन रिवर सिस्टम के पार्ट 3 को। सबसे पहले हम जो रिवर्स को देखने वाले हैं वो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो चलिए समझते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। सबसे पहली चीज, ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी ईस्टर्न साइड की रिवर है। कहाँ की रिवर है? रिवर आपकी ईस्ट साइड की रिवर है। ईस्ट डायरेक्शन से निकलती है। और निकलती कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र आपकी तिब्बत से निकलती है। अरे कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चंग युंग जुंग। क्या नाम है? चंग युंग जुंग ग्लेशियर। चंग युंग जुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। तो चलिए इसको एक बार मैप बना के देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, तिब्बत में एक ग्लेशियर है। मान लीजिए ग्लेशियर है और इसका नाम है क्या? इसका नाम है चंग युंग जुंग ग्लेशियर। चंगयुंग जुंग ग्लेशियर। और इसी चंगयुंग जुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और फिर ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में। अब जब ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है तो किस जगह से एंटर होती है? अरुणाचल प्रदेश में ये इंडिया में जब एंटर होती है तो ये मैंने आपको बताया था ना, यंग याप पास। यंग याप पास, वही यंगयाप पास के थ्रू ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है। और ये यंगयाप पास कहाँ है? ये है आपका नामचा बारुआ में। बताया था ना मैंने आपको, नामचा बारुआ। नामचा बारुआ के यंगयाप पास से ये इंडिया में एंटर होती है। और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर को, जो हमारे तिब्बत है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिएगा, सांगपो के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। चंगमुंगयुंग ग्लेशियर के तिब्बत से निकलती है। सांगपो इसे तिब्बत में कहते हैं। इंडिया में यंगयापा जो नामचा बारवा में है वहां से इंडिया में एंटर होती है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को, कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है सबश्री, सुबनश्री। शुभनश्री रिवर जो सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है शुभनश्री। शुभनश्री। फिर आती है आपकी मानस रिवर। कौन सी रिवर? मानस रिवर। फिर आती है आपकी रैदाक रिवर। कौन सी रिवर? रैदाक रिवर। फिर आती है आपकी तीस्ता रिवर। कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर। पहली रिवर कौन सी? पहली रिवर है आपकी शुभनश्री, मानस, रैदाक और तीस्ता रिवर। शुभनश्री रिवर, मानस रिवर, रैदाक रिवर और तीस्ता रिवर। अब देखते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को। अब जो इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे पहले आती है आपकी दिहांग रिवर, या इसे दिबांग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रिवर? दिहांग रिवर, या इसे दिबांग के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो रिवर है वो है आपकी लोहित रिवर। कौन सी रिवर? लोहित रिवर। फिर जो अगली रिवर है आपकी वो है आपकी बुरही दिहांग। कौन सी? बुरही दिहांग रिवर। कौन सी रिवर? बुरही दिहांग रिवर। और लास्ट में इसमें मिलती है धन श्री रिवर। कौन सी रिवर? धन श्री रिवर। अब धनश्री रिवर के इसमें मिलते ही क्या होता है? ये एंटर हो जाती है बांग्लादेश में। कहाँ एंटर हो जाती है? अब ये एंटर हो जाती है, यहाँ से आती है बांग्लादेश की बाउंड्री और ये एंटर हो जाती है
बांग्लादेश में। कहाँ एंटर हो जाती है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दूसरे नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। बांग्लादेश में जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही ये आगे बढ़ के कहाँ मिल जाती है? ऐसे ही ये आगे बढ़ के बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो क्या बताया मैंने आपको? चंगयुंग ग्लेशियर जो आपका कैलाश माउंटेन्स तिब्बत से निकलती है, वहां से यंगयाप पास नामचा बारवा के थ्रू इंडिया में एंटर होती है। सुबनश्री, मानस, रैदाक और तीस्ता इसकी लेफ्ट राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। और दिहांग, लोहित और बुरही दिहांग और धनश्री इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक क्विक नोट्स के थ्रू अब इसको हम समझ लेते हैं। तो आइए, पहली चीज जो मैंने आपको बताई, क्या कि इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से है? वो है आपका चंग युंग जुंग ग्लेशियर। कहाँ से? चंग युंग जुंग ग्लेशियर इन कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन कहाँ है आपके? तिब्बत में है। तो चंग युंग जुंग ग्लेशियर इन कैलाश माउंटेन। अगली चीज, इसको वहां पे एक और नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बताया आपको? ऑल्सो नोन एज सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। TSANGPO, सांगपो या जांगपो, दो नाम है, सांगपो या जांगपो। इस नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। उसके बाद ये एंटर होती है कहाँ? एंटर इन इंडिया। कहाँ से एंटर होती है? फ्रॉम आपके यंग याप पास। कहाँ से? यंग याप पास, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बारवा पीक के पास। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारवा पीक। जो आपकी नामचा बारवा पीक है उसके पास, वहां से ये इंडिया में एंटर होती है। फिर मैंने आपको बताया उसके बाद ये कहाँ जाती है? उसके बाद ये एंटर होती है, उसके बाद ये एंटर होती है आपकी बांग्लादेश में। एंटर इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से भी जाना जाता है। यही थी कुछ इसके बारे में बातें जो हमें सीखनी थी। यही है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। और उसके बाद ये चले जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब जो नेक्स्ट रिवर हमें पढ़नी है वो है आपकी इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट गंगा रिवर। तो चलिए गंगा रिवर को समझते हैं। तो आइए समझते हैं गंगा रिवर को कि ये टोटल कहाँ कहाँ से होके किस जगह को जाती है और अपने साथ किस किस नदी को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। सबसे पहले गंगा रिवर के बारे में कुछ चीजें। गंगा रिवर टोटल 11 स्टेट्स को कवर करती है। इसकी टोटल हाइट, टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए समझते हैं गंगा रिवर को कि कैसे ये बनी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको एक जगह है, ये कुछ जगह हैं जिनके नाम है बंदरपूंछ, गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्या है यहाँ? देखते हैं। बंदरपूंछ जगह है, बंदरपूंछ में है आपकी यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री नाम की जगह है, यमुनोत्री। गोमुख में गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। केदारनाथ में आपकी एक जगह है जिसका नाम है चारोबारी ग्लेशियर। केदारनाथ में आता है आपका चारोबारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चारोबारी ग्लेशियर। और बद्रीनाथ में आता है आपका सतोपत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपत ग्लेशियर। बंदरपूंछ में आती है एक जगह यमुनोत्री, गोमुख में आती है गंगोत्री, केदारनाथ में चारोबारी ग्लेशियर और बद्रीनाथ में आता है आपका सतोपथ ग्लेशियर। अब बंदरपूंछ के यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना रिवर। कौन सी रिवर? यमुना रिवर। बंदरपूंछ के यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना रिवर। गोमुख के गंगोत्री, गोमुख के गंगोत्री से निकलती है हमारी
कौन सी रिवर निकलती है हमारी? भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर? भागीरथी रिवर। केदारनाथ के चारों बारी ग्लेशियर से निकलती है हमारी मंदाकिनी रिवर। कौन सी रिवर? मंदाकिनी रिवर। और बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से निकलती है हमारी कौन सी रिवर? हमारी निकलती है अलकनंदा रिवर। कौन सी रिवर? ये निकलती है हमारी अलकनंदा रिवर। क्या बताया मैंने? बंदर पूछ के यमुनोत्री से यमुना रिवर, गोमुख के गंगोत्री से भागीरथी रिवर, केदारनाथ के चारूबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर, और बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर। अब हमें क्या देखना है? अब जब ये अलकनंदा रिवर निकली, अलकनंदा रिवर एक जगह है, एक जगह पे आके मिलती है एक दूसरी रिवर जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी रिवर? जिसका नाम है धौली गंगा। अलकनंदा रिवर आके मिलती है धौली गंगा रिवर से। कहाँ पे वो मिलती है? आपकी विष्णुप्रयाग में। कहाँ मिलती है? वो मिलती है आपकी विष्णुप्रयाग में। लिख लीजिएगा, वो मिलती है आपकी विष्णुप्रयाग में। जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है उसे कहते हैं हम प्रयाग। तो अलकनंदा और धौली गंगा रिवर का जहाँ पे संगम हुआ वो हुआ विष्णुप्रयाग में। उसके बाद फिर ये जो अलकनंदा रिवर है ये आपकी एक जगह है नंदाकिनी। कौन सी जगह है? नंदाकिनी। वहां पे मिलती है कौन सी नदी से? एक जगह है आपकी, एक नदी है आपकी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी से मिलती है किस जगह पे? किस जगह पे मिलती है? वो जगह है आपकी नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा का कौन सा संगम है? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे मिलके नंदाकिनी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होता है? ये जो आपकी अलकनंदा नदी है इसमें एक और नदी आके मिलती है और उस नदी का नाम है पिंडारी गंगा। कौन सी गंगा? पिंडारी गंगा। पिंडारी गंगा से ये आके मिलती है और उस प्रयाग का, उस संगम का नाम है, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो क्या बताया मैंने आपको? अलकनंदा धौलीगंगा विष्णु प्रयाग, फिर अलकनंदा का मिक्सचर नंदाकिनी से होता है नंद प्रयाग में, फिर अलकनंदा पिंडारी गंगा से मिलती है कर्ण प्रयाग में। और ऐसे ही ये आगे को बढ़ती है, यहां से ये आगे को बढ़ती है। ठीक, यहां से ये नदी आगे को बढ़ती है। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ। अब जब ये नदी आगे को बढ़ी तो ये जो मंदाकिनी नदी थी, ये जो मंदाकिनी नदी थी, ये जो अलकनंदा नदी से मिली, ये कहाँ पे मिली? ये मिली आपकी रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिली? रुद्रप्रयाग में। ये जब मंदाकिनी नदी थी ये अलकनंदा नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। फिर ये जो भागीरथी नदी है, ये जो भागीरथी नदी है ये आपकी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे? ये आपकी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। और इसी देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो वहां से बनती है गंगा रिवर। क्या बनी? भागीरथी और देवप्रयाग में जब इन दोनों का संगम होता है तो वहां से मिलती है, वहां से जो नदी बनती है, वहां से जो रिवर बनती है, वो ये आगे को जो फ्लो होती है वो होती है आपकी गंगा रिवर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मिलके बनी किस जगह पे? देवप्रयाग में। क्या बनी? गंगा रिवर। कहाँ से आई? सबसे पहले अलकनंदा में कौन सी नदी मिली? धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडारी गंगा, फिर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलके रुद्रप्रयाग में मिली। फिर वही आगे जाके भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिली और वहां से जो मिली, वहां से जो बनी, वो बनी आपकी कौन सी रिवर? वो बनी आपकी गंगा रिवर। अब हम देखेंगे इसके आगे का कि इसके आगे की जर्नी इसकी क्या रहती है, ये कहाँ कहाँ को जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब गंगा रिवर आपकी देवप्रयाग और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिश्रण से जहाँ से गंगा बनती है वहां से आगे को बढ़ी, तो अब देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी नदियां और आके मिलती हैं, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा की राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले जो गंगा में आके मिलती है वो है आपकी राम गंगा रिवर। कौन सी रिवर? राम गंगा रिवर। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो गंगा में आके मिलती है वो मिलती है राम गंगा रिवर। फिर मिलती है आपकी गोमती रिवर।
कौन सी रिवर? गोमती रिवर। फिर इसमें आपकी मिलती है घाघर रिवर। कौन सी रिवर? घाघर रिवर। अब ये जो घाघर रिवर है, ये दो नदियों से जुड़ के बनी है। एक बनी है आपकी राप्ती, और एक बनी है आपकी काली। एक काली नदी और एक राप्ती नदी के मेल से घाघर रिवर का उद्गमन हुआ है। फिर जो आपकी इसमें मिलती है, वो मिलती है गंडक रिवर। कौन सी रिवर? गंडक रिवर। फिर इसमें जो आपकी मिलती है, वो मिलती है आपकी कोसी रिवर। कौन सी रिवर? कोसी नदी। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी। और फिर इसमें आके मिलती है आपकी महानंदा रिवर। महानंदा रिवर। कौन सी नदी मिली? कोसी मिली, फिर महानंदा मिली। और इसके बाद इसके बाद ये एंटर होती है आपकी कहाँ? इसके बाद ये एंटर होती है आपकी बांग्लादेश में। तो ये तो थी इसकी कुछ लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी और महानंदा। अब देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को, क्या है इसकी। सॉरी, अब देखते हैं इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को, क्या क्या इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहली जो इसमें रिवर आके मिली, वो मिलती है आपकी यमुना रिवर। कौन सी रिवर? यमुना रिवर। और यमुना रिवर इसमें कहाँ पे आके मिलती है? यमुना रिवर इसमें आके मिलती है, और यमुना रिवर इसमें मिलती है आपकी प्रयागराज में आके। कहाँ पे आके? यमुना रिवर इसमें मिलती है प्रयागराज में आके। कहाँ के मिलती है? प्रयागराज में आके मिलती है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद भी था। प्रयागराज में आके मिलती है, और वहां पे इसका संगम होता है यमुना और गंगा रिवर का, वहां पे संगम होता है। उसके बाद जो अगली रिवर इसमें आके मिलती है, वो है आपकी सोन रिवर। कौन सी रिवर? सोन रिवर। और सोन रिवर एक और रिवर के ऐड से मिली है, वो है आपकी रिहांद रिवर। रिहांड रिवर। सोन रिवर में एक रिवर और आके मिलती है, वो आपकी रिहांड रिवर। और सोन रिवर किस जगह पे आपको गंगा से मिलते हुए मिलेगी? वो है पटना। कहाँ? बिहार में पटना। बिहार के पटना में सोन रिवर गंगा रिवर से मिलती है। अगली जो रिवर है जो इसमें आके मिलती है, उसका नाम है पुनपुन रिवर। कौन सी रिवर? पुनपुन रिवर। कौन सी रिवर? पुनपुन रिवर। फिर जो अगली रिवर इसमें आके मिलती है, वो है हुगली रिवर। कौन सी रिवर? हुगली रिवर। कौन सी रिवर है? हुगली रिवर। अब हुगली रिवर की क्या खास बात है? हुगली रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। हुगली रिवर इसकी, जो हुगली रिवर है, वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हुगली रिवर गंगा रिवर में मिलती नहीं है। हुगली रिवर गंगा रिवर से अलग होती है, यानी कि उससे निकलती है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। यानी कि इसमें साइन आगे को नहीं, इसमें साइन ऐसे लगेगा। ये गंगा रिवर से अलग होती है। हुगली रिवर गंगा रिवर से अलग होती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है। और ऐसी करके फिर ये एंटर हो जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को किसी और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा रिवर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता था, और बांग्लादेश में ही ब्रह्म गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। क्या देखा हमने? सबसे पहले एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया बंदरपूछ से आपकी यमुनोत्री रिवर निकली, गोमुख से आपकी गंगोत्री रिवर, गोमुख के गंगोत्री से आपकी भागीरथी रिवर निकली, केदारनाथ के चारोबारी ग्लेशियर से आपकी मंदाकिनी रिवर निकली, और बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा रिवर निकली। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से मिली, फिर अलकनंदा नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिली, फिर अलकनंदा पिंडारी गंगा में, सॉरी कर्णप्रयाग में पिंडारी गंगा से मिली, और फिर वही अलकनंदा रिवर रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी रिवर से मिलती है। फिर वही अलकनंदा रिवर देवप्रयाग में आके भागीरथी रिवर से मिलती है, और वहां से बनती है आपकी गंगा रिवर। गंगा रिवर बनी। उसके बाद आपकी जो गंगा रिवर है, वो आगे को बढ़ती है, और वो सबसे पहले मिलती है रामगंगा से, गोमती से, उसके बाद घाघर रिवर से, गंडक रिवर से, कोसी रिवर से, महानंदा रिवर से। बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। इसकी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना रिवर, वो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है।
फिर सोन रिवर जो पटना में मिलती है, फिर पुनपुन रिवर, फिर हुगली रिवर। हुगली रिवर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बना है। हुगली रिवर गंगा की जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो गंगा में मिलती नहीं, गंगा से अलग होती है। समझ गए? तो ये है आपकी गंगा रिवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो अगली रिवर को हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी कौन सी रिवर? वो है आपकी यमुना रिवर। तो चलिए यमुना रिवर को देखते हैं। ये है आपकी यमुना रिवर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यमुना जो रिवर है वो आपकी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ के यमुनोत्री से निकलती है यमुना रिवर। और कहाँ पे आके मिल जाती है? लास्ट में आपकी प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में गंगा रिवर से आके मिल जाती है। लेकिन उसके बीच में जो इसका रास्ता है, उसके बीच में ये किन किन रिवर से आके मिलती है, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, आइए मैप के थ्रू समझ लेते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, आइए मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, आइए मैप के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी यमुना रिवर है, ये आपकी कहाँ से? बंदरपूछ से निकली, और उसके बाद ये इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा रिवर से मिल गई। अब जो सबसे पहली इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है तांस रिवर। यमुना रिवर की एक ही लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तांस रिवर, TANS, तांस रिवर। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को। तो सबसे पहली रिवर जो इसमें आके मिलती है वो है आपकी चंबल रिवर। याद आ रहा है ना चंबल? चंबल एक गांव था जहां से 12th फेल मूवी बनी है, सबने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा उस मूवी से, आपको काफी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी किस तरीके से मेहनत करी जाती है और किस तरीके से आप सभी को मेहनत करनी है। तो चंबल रिवर इसमें आके मिलती है। अब चंबल रिवर भी क्या है? चंबल रिवर की भी एक अनोखी कहानी है। चंबल रिवर में भी काफी नदियां हैं जो आके मिलती हैं। सबसे पहली रिवर जो चंबल रिवर में आके मिलती है वो है आपकी पार्वती रिवर। कौन सी रिवर? पार्वती रिवर। फिर जो चंबल रिवर में आके मिलती है वो है आपकी काली सिंध रिवर। कौन सी रिवर? काली सिंध रिवर। और फिर जो चंबल रिवर में आके मिलती है आपकी शिप्रा रिवर। कौन सी रिवर? शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर चंबल रिवर में किस जगह पे मिलती है? उज्जैन में मिलती है। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि जो शिप्रा रिवर है वो चंबल से किस जगह पे मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है? उज्जैन में मिलती है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो चंबल रिवर है, ये जो है आपकी इंदौर के जाना पाव रिवर से मिलती है। जाना पाव रिवर जो इंदौर की एक रिवर है, वहां से आपकी ये चंबल रिवर में मिलती है। तो ये चार रिवर हैं जो चंबल रिवर में मिलती है। एक तो पार्वती रिवर, काली सिंध रिवर, शिप्रा जो उज्जैन में मिलती है, और इंदौर में जाना पाव रिवर इसमें आके मिलती है। अब जो अगली ट्रिब्यूटरी है जो आपकी यमुना रिवर से मिलती है, उसका नाम है सिंध रिवर। सिंध रिवर। सिंध रिवर भी आपकी किस रिवर से मिलती है? यमुना रिवर से मिलती है। फिर जो अगली रिवर है उसका नाम है बेटुआ रिवर। बिटुआ रिवर, BETWO, बिटुआ रिवर। और लास्ट में जो मिलती है वो है आपकी केन रिवर। कौन सी रिवर? केन रिवर। चंबल, सिंध, बिटुआ और केन, और ऐसे ही करके ये आखिरी में किस जगह पे? ये आखिरी में प्रयागराज, जिसका पहले नाम क्या था? पहले इलाहाबाद था। प्रयागराज में ये किस रिवर से मिल जाती है? गंगा रिवर से मिल जाती है। तो ये थी आपकी कौन सी रिवर? ये थी आपकी यमुना रिवर। आई होप आप इस रिवर सिस्टम को समझे होंगे। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज को कवर करके आपको इस रिवर सिस्टम को 3 पार्ट्स में पढ़ाया है, ताकि आपका कोई भी चीज मिस ना हो सके। किसी ने भी एक पार्ट मिस कर दिया तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। हर एक रिवर को डिस्क्राइब करा है, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहुंचाइए अपने उस मित्र तक जिसको इसकी जरूरत है, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज। थैंक यू।